चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अब कल हमने देखा था बिल्कुल बेसिक कर्व को प्लॉट करना। अब आएगा उन्हीं कर्व्स का एरिया निकालना। ठीक है, किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बेसिक पार्ट से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, तो a टू b के बीच में ये कंप्लीटली डिफाइंड है। देन अच्छा, अब इसके ना केसेस बनेंगे। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स अबव है, बिलो है, क्या है। ठीक है, सो केस वन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब फंक्शन जो है वो अबव एक्स एक्सिस है। तो जैसे ये ए टू बी के बीच में, राइट, देन ये वाला जो एरिया आएगा, राइट, जो कि कर्व एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करेगा फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, देन यहां पर लिखते हैं, देन एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक जो फंक्शन x एक्सिस के साथ एरिया बाउंड करेगा, दैट एरिया इज नथिंग बट a टू b एफ ऑफ एक्स dx। जो हम ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल करते आ रहे थे, ये वही वैल्यू जो होगा वो वही एरिया आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, क्या होगा? ठीक है, विद x एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 एंड ये y एक्सिस। तो पहले इस कर्व को प्लॉट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है, x को 0 पुट किया y2 आ गया, y को 0 पुट किया x आ गया -2, तो ये कर्व जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, 0 से लेके 4 तक ये जो कर्व आ रहा है ये अबव एक्स एक्सिस आ रहा है। तो अगर अबव एक्स एक्सिस है तो ये वाला जो एरिया आएगा वो क्या होगा? सिंपल, ये वाली जो कर्व है इसका इंटीग्रेशन, दैट इज x प्लस टू का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से लेके 4, ये एरिया आ जाएगा, दैट्स इट, यही एरिया होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका 2x, 0 से लेके 4, तो 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाय 2 8, प्लस 4 टू द 8 माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट किया 0, 0 पुट किया 0, तो लोअर लिमिट इज 0, तो 16 यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? एक्सक्यूज मी सर। जी, सर वीडियो बहुत ब्लर आ रही है। लेट मी सी। यस सर। ठीक है ना, रीजन करो जरा, बिल्कुल सही आ रहा है, वैसे इधर से तो बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ जी, बाकियों को क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ? ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू पाई विद x एक्सिस। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू पाई विद x एक्सिस। तो देखो, साइन एक्स का कर्व बनाया, वो आ गया ये पाई तक, तो मेरे को ये एरिया चाहिए। जैसे अब यहां पे स्ट्रेट लाइन थी, दो वर्टिकल, यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, क्योंकि 0 से ही वो शुरू हो रहा है एंड पाई तक जाके खत्म हो रहा है, तो 0 से पाई के बीच में ये जो अबव एक्स एक्सिस एरिया आ रहा है, राइट, साइन एक्स का एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया निकालना है। तो दैट इज नथिंग बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? 0 से पाई, राइट, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स
0 से पाई, तो पहले पाई पुट किया तो cos पाई माइनस cos पाई माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो cos पाई -1 माइनस ऑफ माइनस +1 माइनस ये हो गया तुम्हारा cos 0 1 1 इंटू माइनस -1, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो ये जो एरिया जाएगा sin x का x एक्सिस के साथ 0 से पाए, ये 2 यूनिट स्क्वायर एरिया आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो, देखो जरा आगे। अब केस 2 आ रहा है। ठीक है, केस 2 क्या है कि अगर फंक्शन जो है वो टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ए टू बी के बीच में टोटली बिलो एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये फंक्शन है, और ए से बी एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। एरिया अभी भी वही निकालना है, क्या? एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, बाय फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये क्या आएगा? अब देखो, अब बिलो एक्स एक्सिस होने के कारण डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होता, तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो नेगेटिव आंसर आएगा उसको एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एरिया है। तो एरिया क्या आएगा? a टू बी एफ ऑफ एक्स dx। अब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसको एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो भी वैल्यू आएगी उसको एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक आगे माइनस लगाना है अगर वो बिलो एक्स एक्सिस है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, अब जिसके इसका एग्जांपल देखो जरा, y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू पाई टू 2 पाई, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, मतलब 0 पाई 2 पाई, हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो इट इज बिलो एक्स एक्सिस, राइट, इट इज बिलो एक्स एक्सिस। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई ये करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये माइनस आगे लगाएंगे, ये जाके अब मेरा एरिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स पाई से 2 पाई, तो ये आ गया कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, तो 1 + 1 दैट इज 2 यूनिट स्क्वायर। तो यस, ये वाला एरिया भी 2 यूनिट स्क्वायर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये नोट करो, कर लो कर लो, नोट कर लो। अब क्वेश्चन एक चेक करो, y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सबसे पहले प्लॉट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने इसको ओपन किया, तो x -1 का मॉड दैट इज x -1 wherever x -1 is greater than equal to 0, minus of x -1 wherever x -1 is less than 0, so that will become x -1 where x is greater than equal to 1, 1 minus x when x is less than 1, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनेगा 1 से इधर इधर हमारी बनेगी x -1, ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये तो ये इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इक्वेशन आ रही है y इक्वल टू x -1। तो 1 के आगे पीछे डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब हमें एरिया निकालना है 0 से 4, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 4, ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो।
यस सर। राइट। तो ये वाला एरिया जो आएगा 0 to 1 एरिया अलग निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन अलग है। एंड 1 to 4 एरिया अलग निकलेगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन अलग है। तो एरिया जो आएगा इस केस में, राइट, एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4। अब 0 to 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस एक्स का, एंड दूसरी तरफ होगा x माइनस 1 का। तो ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 to 4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 0 प्लस 4 पुट करके 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 8 माइनस 4 माइनस 1 पुट करके 1 बाय 2 माइनस 1। तो ये आ गया 1 बाय 2 प्लस 8 माइनस 4 4 और ये आ जाएगा माइनस हाफ माइनस तो प्लस हाफ। तो टोटल एरिया आ जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो आगे। एक और एग्जांपल देखो जरा। y इक्वल टू, ठीक है, अब अगर सिर्फ x माइनस 1 होता, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 4 विद x एक्सिस, मान लो ये होता, तो अब ग्राफ बनाओ तो क्या जाएगा? ये जाएगा 1 पे ऐसे, अब ये 4, अब भी मेरे को यही वाला एरिया निकालना है, ये वाला एंड ये वाला। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 0 to 1 बिलो एक्स एक्सिस है, 1 to 4 अबव है, तो 0 to 1 जो निकलेगा उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो 0 to 1 इंटीग्रेशन x माइनस 1 dx, लेकिन ये माइनस करना पड़ेगा, प्लस 1 to 4 अबव एक्स एक्सिस है एज इट इज x माइनस 1 dx। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ जे? यस सर। राइट। तो अब देखो माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बनेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स dx प्लस 1 to 4 x माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखो, ये तो एक्चुअली में यही बन गया, 0 to 1 1 माइनस एक्स dx, 0 to 1 1 माइनस एक्स dx, 1 to 4 x माइनस 1 1 to 4 x माइनस 1। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 5 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट कर लो। सर जी, बस एक चीज बता दो, ग्राफ कैसे बनाया? सॉरी, ग्राफ कैसे बनाया? ग्राफ कैसे बनाया? स्ट्रेट लाइन था ना, हाँ जी। तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। हाँ जी, हाँ x जी। को 0 पुट करो, y माइनस 1 आ गया तो 0 माइनस 1, अच्छा ठीक है, ठीक है। y को LP 0 पुट किया, x 1 आ गया तो 1 0, दोनों को ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। ओके सर। बाकी कल नहीं आए थे क्या तुम? नहीं सर, कल नहीं आ पाया। हाँ, कल सारे ग्राफ बताए थे मैंने। वीडियो देख लूंगा, चलो। हाँ ठीक है, डाला हुआ मैंने, चेक कर लेना। ठीक है, देखो अब देखो वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसका रेडियस कितना है? 2, तो 2,0, राइट। अब हमें मालूम है ड्यू टू सिमेट्री एक क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा सारा का सारा सर्कल का एरिया आ जाएगा। हाँ या ना? राइट। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये वाला एरिया निकालूंगा, दैट मींस इस कर्व का 0 से लेके 2 तक एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालूंगा। और ये कौन सी कर्व है उसके लिए मैं यहां से y निकालूंगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा लेकिन अबव वाला प्लस होगा, राइट। तो मैं लेके जाऊंगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कर्व का एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, कहां से? 0 से लेके 2 तक, एंड उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx 0 से लेके 2, ठीक है,
इसका 4 टाइम्स करेंगे तो जाके ये एरिया सर्कल का आएगा। अब यहां पे क्या डेफिनेशन लगेगी हमारी, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी कि 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 एक्स बाय ए। ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2। ठीक है, लास्ट में जो 3 फॉर्मुलास किए थे वो वाला लगेगा। और मैंने तब भी बताया था कि यस ये आगे जाके तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होते हैं, तो ये वही चीज है। तो 4 टाइम्स, अब देखो 2 पुट किया तो 2 बाई 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 प्लस 4 बाय 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके देखो, ये 0, ये सारा 0, साइन इनवर्स 0 0, तो ये आ गया मेरा, तो दैट इज 4। अच्छा 4 माइनस 4 ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। अब मेरा बचा 4 4 16 बाय 2 दैट इज 8 साइन इनवर्स 1 दैट इज 8 इंटू पाई बाय 2, तो दैट इज 4 पाई यूनिट स्क्वायर। अब खुद सोचो, सतह इसका रेडियस 2 है तो उसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई। तो यस अपने आप इंटीग्रेशन से 4 पाई आ गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट कर लो। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? तो हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जिसका रेडियस 2 है, एंड वी हैव ए लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है ये वाली। अब हमें ये दोनों कर्व जो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बाउंड कर रही हैं, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया निकालना है। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। ठीक है, तो ये 0 ये 2, अब हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 से लेके इस पॉइंट तक कर्व ये है दैट इज स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स, एंड इस पॉइंट से लेके 2 तक कर्व हमारी क्या है, सर्कल। तो दोनों का अलग अलग अपर कर्व है, तो दोनों का अलग अलग एरिया निकलेगा, राइट। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमें एक्चुअली में लाइन को एंड सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, हमने इसके अंदर y इक्वल टू एक्स पुट कर दिया तो आ गया, y की जगह x पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर दैट इज 4, तो एक्स स्क्वायर इज 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो ये आ गया रूट 2 प्लस वाला, नेगेटिव रूट 2 इधर आएगा। तो अब इसका एरिया क्या जाएगा, 0 से रूट 2, 0 से रूट 2, कर्व इज y इक्वल टू x, तो आ जाएगा x डॉट dx, फंक्शन आएगा x, एंड रूट 2 से लेके 2, राइट, रूट 2 से लेके 2 फंक्शन आएगा ये, यहां पे आएगा हमारा यहां का सर्कल का इक्वेशन। तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब दोनों का इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से रूट 2 प्लस ये अगेन एक्स बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 2 रूट 2 से लेके 2, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 बाय 2 1, माइनस 0 पुट किया 0 प्लस, अब 2 पुट करके पहले देखो 2 बाय 2 1, लेकिन 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 0 प्लस 4 बाय 2 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 1, एक ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो देखो रूट 2 बाय 2 दैट इज 1 बाय रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस 2 2 रूट 2 प्लस ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट में ये आ गया प्लस, अब यहां पे रूट 2 पुट करो तो 4 बाय 2 इज 2
साइन इनवर्स √2/2, तो दैट इज 1/√2, ये आ जाएगा एरिया। तो क्या आ गया, देखो ये 1 आ गया प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी कि 2 इंटू π/2 माइनस, ठीक है, √2 कट के 1 आ गया प्लस साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4, तो π/4 इंटू 2 दैट इज π/2, तो ये कट के आ गया पाई, तो 1 प्लस पाई माइनस 1 माइनस π/2, 1 1 कटा तो पाई माइनस π/2 दैट इज π/2 यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर हाँ जी सर ये √2 कैसा है सर, एक बड़ी भाई √2, ये पॉइंट ढूंढने के लिए हमने क्या किया, लाइन को एंड सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढने के लिए, तो हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व किया, तो y इक्वल टू एक्स जो मैंने इसमें पुट करा दिया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर दैट इज 4, तो 2 कटा तो एक्स स्क्वायर इज 2, तो एक्स इज प्लस माइनस √2, तो ये पॉजिटिव वाला √2 आएगा। ठीक है भाई, यस ओके नोट कर लो। अब इसकी मेन थर्ड केस आ रहा है, दो केसेस हमने देखे हैं, अबव एक्स एक्सिस बिलो एक्स एक्सिस, अब मेन केस आ रहा है एक, ये पहले दोनों केसेस को कवर करेगा, ठीक है, ये मेन केस है, पहले दोनों केसेस एक सब केसेस हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सो दिस इज की केस 3, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। अब दो कर्व्स जो एरिया बाउंड करेंगी, एक अबव है एक बिलो है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अब x एक्सिस मतलब कहने का मतलब ये, अगर x एक्सिस इधर है, ये दोनों कर्व ऊपर है, x एक्सिस ये है, एक कर्व ऊपर है एक कर्व नीचे है, x एक्सिस ये है, दोनों कर्व नीचे हैं, हमें ये एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए, हमें ये एरिया चाहिए, मतलब x एक्सिस दोनों कर्व x एक्सिस के ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे या दोनों नीचे, डज नॉट मैटर, तीनों केसेस के अंदर इट डज नॉट मैटर, सेम मेथड हमारा काम करेगा, हमें ये एरिया चाहिए। तो इसलिए मैं अब यहां पे x एक्सिस भी नहीं बना रहा कि x एक्सिस यहां पे है यहां पे है यहां पे, डज नॉट मैटर, अपर कर्व एंड लोअर कर्व के बीच में आने वाला एरिया फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये एरिया हमें निकालना है, तो ये एरिया होगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx इंटीग्रेशन, दिस इज द मेन फॉर्मूला। हाँ जी क्लियर हुआ? क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा एग्जांपल देखो जरा इसकी। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इक्वल टू y, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने बनाया x इक्वल टू y हो जाएगा अपर पैराबोला, एंड y इक्वल टू क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 से पास करने वाली, 0,4 से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ये। अब इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आ रहा है, वो एरिया निकालना है, यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना। देखो ये तो अपर कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन, एंड ये आएगा लोअर कर्व, ठीक है, जो एरिया का लोअर पार्ट है, अपर पार्ट एरिया का हाइट वाइज, ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेके ये वाला पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है, और ये पॉइंट क्या होगा, इन दोनों कर्व्स का साइमल्टेनियसली सोल्व करके निकलेगा, मतलब y इक्वल टू 4 एंड x के इक्वल टू y को साइमल्टेनियसली सोल्व करके, तो हमने y को 4 इधर पुट कर दिया, तो x के इज 4,
तो x इज प्लस माइनस 2, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वाला है तो ये x इक्वल टू 2 आ गया। तो अपना क्या आंसर आएगा अपर का दिस, दैट इज y इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस लोअर का यहां से y निकलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, तो ये जो आएगा ये आएगा हमारा ये वाला एरिया। तो दिस विल बी इक्वल टू 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 2, 2 पुट करके 4 टू द 8 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 बाई 3 माइनस 0 पुट करके 0 एंड 0, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 16 बाई 3 यूनिट स्क्वायर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? नोट कर लो, शाबाश। सर